चीज़ और कहा है चरक चिकित्सा में, रसास्तन्यम स्त्रियाम रक्तम, तो रस से ही स्तन्य बनता है। तो इसी वजह से आप देखते हो कि जब कभी किसी भी फीमेल को मतलब आफ्टर डिलीवरी आती है कमी दूध की, मतलब बच्चे को दूध प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, अमाउंट कम नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, लिक्विड डाइट लीजिए। क्योंकि पंकज यादव बॉस नमस्ते, क्योंकि आप जब लिक्विड डाइट लेंगे तो आपके तुरंत अंदर रस की हो जाएगी। तो पानी बहुत पिलाने को बोलते हैं, दूध पिलाने को बोलते हैं, दाल का पानी पीने को बोलते हैं, अनार का जूस पीने को बोलते हैं, नारियल का पानी पीजिए। आप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू वगैरह डालकर पीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से सारा नरिशमेंट देता है। इसलिए दूध और दाल के पानी पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं मेथी का पानी पी लो, मतलब जो भी स्तन्यवर्धक चीज़ें हैं, या शतावरी वगैरह लेने की कोशिश करवाई जाती है। शतावरी मतलब क्षीरपाक के केस में, मतलब उसको भी शतावरी तो रस धातु पर काम करती है, साथ में उसको दूध के साथ देते हैं। क्यों? रसास स्तन्यम, रस से स्तन्य बनता है। तो अगर आपकी रस धातु नहीं ठीक है तो स्तन्य सही नहीं बनेगा। यहीं पर एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर रात्रि जागरण करते हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी बेबी पैदा हो गया, उसके बाद आप रात भर जाग रहे हो, एक होता है बेबी की वजह से जागना, वो नींद टूटेगी, वो दूध आप पिला दोगे। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम बाहर का दूध वगैरह पिलाते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, उसकी वजह से रात्रि जागरण होता है। लेकिन साथ में उसमें बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो जाए और कई बार डिज़ायर डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पर स्तन्य का अमाउंट कम पड़ जाता है। मुझे याद आ गया अभी कुछ दिन पहले किसी की क्वेरी थी, चलो उनकी क्वेरी का भी जवाब हो गया। तो वहाँ पर दूध का अमाउंट कम हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऑक्सीटोसिन का क्या लेवल होना चाहिए। मॉडर्न वाले वो चीज़ें समझाते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अगर किसी भी फीमेल को स्तन्य या दूध कम निकल रहा है तो वहाँ पर तुरंत देखिए कि वो क्या चीज़ें खा रही, क्या प्रॉपरली उसका डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, पेट वगैरह साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रही है, और डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा तो नहीं बहुत सॉलिड खाएगी तब दूध सही तरीके से नहीं निकलता है। स्त्रियाम रक्तम, और साथ में जो रज बन रहा है वो रज भी उसी रस धातु से बनता है। इसी वजह से जब भी पीरियड के डिसऑर्डर्स होते हैं हम हमेशा रसपाचक जरूर देते हैं, क्योंकि स्त्रियाम रक्तम जो है, आर्तो जो है, वो भी उसी रस धातु से ही निकल रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए, और डाइट में भी उसी बात का ख्याल है। यानी कि अगर आपका पीरियड इरेगुलर अमाउंट में आ रहा है, इरेगुलर डेज में आ रहा है, तो देख लीजिए ऐसा तो नहीं है बहुत जंक फूड वगैरह खा रहे हैं या बहुत सॉलिड सी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर यहीं पर एक चीज़ और क्या कहेगा, रसादेवम स्त्रियम रक्तम रजः संज्ञम प्रवर्तते, तो रस से ही स्त्रियों में जो ये आपका आर्तो बना है उसको रज संज्ञा बोली जाती है। तो रक्त जैसा होता ही है। किट्टम रसस्य तु कफ, और रस का जो किट्ट है वो कफ है। इसीलिए अगर आप बहुत भारी भारी चीज़ें खाते हैं और आपका पाचन अच्छे से नहीं होता है तो कफज व्याधियाँ या जुकाम वगैरह बहुत